प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न क्रमांक 14वां सॉल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया है, दी गई आकृति में ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर वाले दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। यदि कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न पढ़ने से यदि कुछ भी समझ में नहीं आया है तो हम आकृति देखेंगे और उसके अनुसार समझेंगे। तो यहाँ पर ये आकृति दी गई है, ये देखिए, और इस आकृति में अब हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। इसमें लिखा है ए बी और सी डी। तो ये देखिए ए बी और सी डी। आगे लिखा है ए बी और सी डी केंद्र ओ तथा त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे ओ से लेके बी तक ये है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या, और ओ से लेके ये सी डी चाप जो है, अगर ओ से ए बी चाप तक की दूरी है वो 21 सेंटीमीटर है, और ओ से सी डी चाप तक की जो दूरी है वो 7 सेंटीमीटर है। तो यही बताया गया है। आगे लिखा है दो संकेंद्रीय वृत्तों के क्रमशः दो चाप हैं। तो वही बात है, ये दोनों चाप ही हैं। आगे देख लेते हैं, कोण ए ओ बी बराबर 30 अंश। देखिए यहाँ पे ए ओ बी ये 30 अंश है। तो लिखा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है, ये जो आपको भाग दिख रहा है ये छायांकित भाग, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको हल करना बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आप पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, पूरा, और उसमें से ये वाला हिस्सा, ये छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दीजिए तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। देखिए ध्यान से क्या करना है आपको। पूरा जो आपको त्रिज्यखंड दिख रहा है, ये देखिए, ये पूरा त्रिज्यखंड। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग। तो यहाँ पे पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। इसका मतलब ओ ए बी पूरा। तो इसमें आर का मान कितना होगा, 21 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा त्रिज्यखंड है तो आपको त्रिज्या भी बड़ी लेनी पड़ेगी, 21 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। उसमें से चूंकि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, तो ये छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इस बार आपको 7 सेंटीमीटर त्रिज्या लेते हुए छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल के घटा देना है, तो आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल मिलेगा। तो फिर से समझिए क्या करना है। पूरे चतुर्थांश, पूरा जो त्रिज्यखंड है, ये पूरा त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालिए सबसे पहले। तो पूरे के लिए त्रिज्या 21 लीजिए, और उसमें से उसके बाद छोटा त्रिज्यखंड निकालिए और उसके लिए त्रिज्या 7 लीजिए। फिर बड़े में से छोटे त्रिज्यखंड को घटाइए तो आपको बीच का जो छायांकित भाग है वो मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बड़े त्रिज्यखंड यानी कि ओ ए बी का क्षेत्रफल निकालेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं ओ ए बी। तो इसका त्रिज्यखंड निकालेंगे तो हम साइड हेडिंग लिखेंगे त्रिज्यखंड, चित्रानुसार त्रिज्यखंड ओ ए बी का क्षेत्रफल। और इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे थीटा बटे 360 गुणित पाई आर वर्ग, पाई आर वर्ग। अब यहाँ पे आर का मान और थीटा का मान हम चित्र में देख लेते हैं। आर का मान 21 सेंटीमीटर है और थीटा 30 अंश है। आप देख सकते हैं, अगर हम बड़े त्रिज्यखंड का यदि क्षेत्रफल निकालेंगे तो त्रिज्या कितनी रहेगी, 21 सेंटीमीटर, और थीटा तो 30 दोनों में रहेगा। तो बराबर के नीचे बराबर, थीटा की जगह पर आपको लिख देना है 30, बटे लगा है तो बटे, और 360 ज्यों का त्यों, गुणित पाई का मान 22/7, और आर का मान हमने देखा भी जो कि 21 सेंटीमीटर है, तो 21 का वर्ग है, तो हम इसको दो बार यहीं पे लिख देते हैं। चलिए कैंसिल करते हैं, 0 से 0, 3 एकम 3, 3 बारम 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21। तो बचेगा 1/12 गुणित 22 गुणित 21 गुणित 3।
चलिए अब 3 से ये देखिए 12 कैंसिल हो रहे हैं, ऊपर नीचे के कैंसिल होते हैं, ऊपर ऊपर के नहीं होते हैं। 3 एकम 3 और 3 चौके 12। अब ये देखिए बचेगा जो, उसको लिख लेते हैं 22 गुणित 21/4। आगे बढ़ते हैं, ये 4 है और ये 22 है, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, 11 दूनी 22, तो बचेगा 11 गुणित 21/2। तो 11 का गुणा कर देते हैं 21 में, 11 एकम 11, 11 की 1 हासिल आ जाएगी 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231/2। यहाँ पे रफ में हम भाग दे देते हैं 231 भागित 2। चलिए देखिए 2 एकम 2, 2 और 2 कैंसिल, 3 बचा, तो 2 एकम 2, तो 3 में से 2 चले जाएंगे तो क्या मिलेगा 1, फिर 1 इसको नीचे लिख देते हैं, 2 पंचे 10। चलिए 11 में से 10 जाएंगे तो कितना बचा 1, तो अब 2 का 1 में भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, 2 पंचे 10, तो 115.5। आप इसको ऐसा भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 पंचे 2 एकम 2, 2 पंचे 10 दशमलव 2 पंचे 10 सेंटीमीटर वर्ग, क्योंकि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो ये है बड़े त्रिज्यखंड यानी कि OAB का क्षेत्रफल। अब चित्र में देखते हैं, देखिए यहाँ पे अब छोटे त्रिज्यखंड का और निकाल लेते हैं। तो हम लिखेंगे त्रिज्यखंड OCD का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, तो ये होता है θ/360 गुणित πr वर्ग, लेकिन थीटा चित्र में 30 ही है, बटे 360 गुणित पाई का मान 22/7, और जो r का मान है वो हम चित्र में देख लेते हैं। ये देखिए r का मान 7 है, छोटे त्रिज्यखंड के लिए r 7 ही है, तो हम लिखेंगे 7, और वर्ग लगा है तो इसे 2 बार लिखेंगे, 7 गुणित 7, चूंकि r बराबर 7 सेंटीमीटर बराबर OC चित्र से, ऊपर भी आप लिख सकते हैं इस तरीके की भाषा। चलिए अब हम कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 बारम 36, वैसे ही हो रहा है, यहाँ पे 7 और 7 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा 1/12 गुणित 22 गुणित 7। चलिए ये 2 से कैंसिल हो रहा है तो काट देते हैं, 2 × 12, 2 × 11 22, तो आएगा 1177/6। रफ में इसका भाग दे देते हैं, 77 और यहाँ पर 6, 6 एकम 6, बचेगा 1 और यहाँ पे 7 आ जाएंगे, फिर 6 दूनी 12, क्योंकि 6 × 18 ज़्यादा हो जाएंगे, बचेगा 5, यहाँ पे दशमलव, यहाँ पे 0, फिर 6 8 48, तो 12.8 आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 12.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए हम छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल यदि चित्र की बात की जाए तो पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल जो कि हमने निकाला था 115.5, उसमें से ये छोटा या जो कि हमने निकाला है 12.8, ये घटा देंगे। तो चलिए घटाते हैं, 115.5 में से घटाया 12.8, तो देखते हैं क्या मिलता है। तो रफ का इस्तेमाल कर लेते हैं, 115.5 में से घटाया 12.8, तो माइनस किया, 5 से 15 मान लेते हैं, 15 में से 8 जाएंगे तो बचेगा 7, यहाँ एक उधार ली थी तो 4 बचा, और 4 में से 2 चले जाएंगे तो 2 ही बचेगा, 1 में से 1 गया तो 0 और 1 ज्यों का त्यों। तो 102.7 के करीब आपका आंसर आएगा, 102.7। और यदि आपका आंसर 308/3 आता है दूसरी मेथड से तो वो भी सही है, क्योंकि 308/3 करोगे तो 102.7 ही आएगा। तो आप उसको भी सॉल्व करिए, दशमलव में लाएंगे तो यही इसके करीब ही आएगा, 102.7। तो आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आ गया है। ये वीडियो आप फ्री ऑनलाइन कोचिंग बाय संदीप खरे के माध्यम से देख रहे थे। थैंक यू।